हमारे पास रहने खाने के लिए कपड़े वगैरह कुछ नहीं है, बहुत परेशान होने वाले हैं बेसिकली। अब हम देखें कोई एयरलाइन का रिप्रेजेंटेटिव मिलेगा तो उससे बात करेंगे। बाहर गार्ड था, बोला कि भी किस लिए आया, मैं बोला कि भी हमारे बैग कपड़े सब कुछ वहीं पे रहेगा। तो बोले देख लो इधर बात करके, वैसे तो कोई है नहीं फिजी एयरवेज वाला, इनसे हम लड़ नहीं सकते क्योंकि इनकी गलती नहीं है। जो स्टाफ इधर है बेचारों की, जो एक मेन आदमी था ना फिजी एयरवेज का, तो हमारी फ्लाइट से उतरता था वो शायद वापस चला गया इस फ्लाइट में। बोला कि भी तुमने इन्फॉर्म नहीं करा था, ये बताया नहीं था। अरे मका भाई, हमारा बैग हम जान करके थोड़ी छोड़ेंगे, तुम नहीं लेके आए। चलो भाई प्लेन से बाहर। और ये देखो भाई, ये आपने देखा है कभी ऐसा नज़ारा प्लेन के बाद? यही लोग गाड़ी गुड्डी खड़ी करके खड़े हैं, स्कूटी गाड़ी वाले सारे यहीं पे एयरपोर्ट। कमाल हो गया भाई, कमाल सही में, ऐसा नहीं देखा पहले कभी भी। मूड तो बाकी इन एयरलाइन वालों ने ख़राब कर दिया था काफ़ी कि भाई बैग नहीं आया, सामान नहीं आया। पता होता ना, मैं तो एक आधी अंडरवेयर टी शर्ट निकाल के रख लेते हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये बैग है। आप सोच रहे हो कि ये बैग तो इसमें सामान होगा, इसमें भाई सिर्फ फ़ोन का चार्जर और लैपटॉप चार्जर और लैपटॉप है, इसके अलावा कोई तीसरी चीज़ नहीं है, सिर्फ ये भाई वही लोग आपने देखा होगा फिर। Our bags did not arrive here. No bags. Yours also? No, we travel live because we knew that. You knew it. Ah. Next time you passport. Priority tags. ये भाई जो वही बंदे हैं जो हमारे साथ वनुआतू और नांदी एयरपोर्ट तक ट्रैवल कर रहे थे, पापुआ न्यू गिनी में भी थे फ्लाइट में, और ये हमसे पहले आ गए थे इधर। इन्होंने हमें सिचुएशन बताई और बहुत परेशान होने वाले हैं बेसिकली। सारी बातों की एक बात, इधर सिर्फ 2 या 3 होटल है और वो सारे बुकड है क्योंकि हफ्ते में 1-2 दिन फ्लाइट आती है। ये लोग बुकिंग करा के आते हैं, जो भी आते हैं 1-2-3 महीने पहले से ही बुकिंग हो जाती है। तो हमें जाके अपना लक आजमाना है, कहीं पे हमें कोई होटल मिलता है, बुकिंग मिलती है। तो हमारे पास रहने खाने के लिए कपड़े वगैरह कुछ नहीं है, चप्पल भी नहीं है, नहाने के लिए साबुन वगैरह, तौलिया, कुछ भी नहीं है हमारे पास बेसिकली सामान देखा जाए तो हमें कोई रुकने की जगह ढूंढनी है, कुछ कपड़े वगैरह लेने पड़ेंगे। और बता रहे हैं यहाँ पे सिम कार्ड वगैरह कुछ भी नहीं है। और ना ये यूँ कहते हैं कि ये जो फ्लाइट चलती है ना फिजी से यहाँ पे, इसके पास ना लिमिटेड फ्यूल होता है और तुवालू में रिफ्यूल नहीं करा सकते। यहाँ पे इस एयरपोर्ट पे आप देख ही सकते हो, फ्यूलिंग की फैसिलिटी तो कहाँ आएगी। तो ये ना बहुत लिमिटेड सा सामान लेके जाते हैं ताकि ओवरवेट ना हो, फ्यूल ज़्यादा बर्न ना हो, बिल्कुल अपना फ्लाइट का इमरजेंसी का सामान। और कई बार तो क्या करते हैं, जो पैसेंजर चढ़ गए ना, जैसे एंड में हम बैठे थे सामान उतारे थे, पैसेंजर्स को भी उतार देते हैं सामान के साथ साथ। तो चलो कुदरती हमारे साथ वो तो नहीं हुआ, पर अब चलते हैं, देखो क्या होगा देखी जाएगी। भाई जस्ट मैंने इमिग्रेशन करा ली और देखो उधर मैं वीडियो बना रहा था, उधर से चल के आगे इधर इमिग्रेशन थी, एक ही ऑफिसर थी, मेरी वेट करी थी, स्टैम्प मार के अब मैं इधर आ गया। चाहे उधर से सीधा ही अंदर आ जाओ, इधर कोई नहीं देख रहा कुछ भी। मतलब बहुत ही कैजुअल सिस्टम भाई। और चप्पलों में थे 1-2 जो ऑफिसर वगैरह मेरा अराइवल फॉर्म मांग रहे थे, इधर ही खड़े थे। मतलब घर से उठ के आए थे अभी, कच्छे में चप्पल भी नहीं थी, नंगे पैर थे। मेरा अराइवल फॉर्म लिया और मैं आखिरी बंदा था, मेरे बाद में इधर इमिग्रेशन पे उन्होंने स्टैम्प मारी, सारे चले गए उसके बाद, क्योंकि पैसेंजर तो सारे आगे उतर गए। अब हम देखें कोई एयरलाइन का रिप्रेजेंटेटिव मिलेगा तो उससे बात करेंगे कि भी हमें कुछ वो तो दो कंपनसेशन। और ऐसे है भाई, फंस के खड़े हो गए, क्या करें। बाकी इधर फ्लाइट ही नहीं आती, कोई बेचारों को आदत भी नहीं है पैसेंजर्स देखने की। ये आगे भाई बाहर। भाई मस्त नज़ारे हैं यहाँ पे, तो लोग देखो कैसे इकट्ठे हो रखे हैं क्योंकि आज फ्लाइट आई है ना। हफ्ते में मैंने आपको बताया क्या 2 ही फ्लाइट आती है, और आज वो दिन है फ्लाइट आई है, तो एयरपोर्ट के बाहर भीड़ लगी हुई है, लोग देखने आए हुए हैं कि भाई बाहर से लोग आएंगे कुछ, क्योंकि यहाँ थोड़े मोस्टली तो लोकल ये है, थोड़े बहुत फॉरनर्स हमारी फ्लाइट में हमारे अलावा 1-2 और होंगे जो बाहर से घूमने के लिए आए हुए, बिजनेस के लिए आए हुए, क्या बताओ। तो लेकिन ऐसे ज़रूर है जो इधर से नहीं है, तो उन्हीं को देखने आए हुए, शायद लोगों की भीड़ लगी। देखो एयरपोर्ट के बाहर लोग आए हुए देखने की भी आज फ्लाइट आएगी इस देश में, सारे घूमने आगे एयरपोर्ट के बाद, ऐसे ही कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन हो। अब हम जाने लग रहे हैं डिपार्चर की तरफ वापस, क्योंकि उधर फिजी एयरवेज का काउंटर होगा, उनसे बात करके देखते हैं बैग्स के लिए। है काउंटर खुला? ये देखो भाई, अब हम आगे डिपार्चर पे, बाहर गार्ड था, बोला चप्पल में ही था गार्ड भी, जैसे अभी थोड़ी देर के लिए आया घर से। बोला कि भी किस लिए आया, मैं बोला कि भी हमारे बैग कपड़े सब कुछ वहीं पे रहेगा। तो बोले देख लो इधर बात करके, वैसे तो कोई है नहीं फिजी एयरवेज वाला, ट्राई करके देख लो कोई लोकल मिल जाए तो कोई उम्मीद सी तो लग नहीं रही है हमें। और ये देखो इनका वेट तोलने का कैसे रखा है, टून तोलन की मशीन हो जैसे। पर कोई नहीं, बेचारे क्या करे, इधर कोई आएगा तभी तो टूरिज्म बढ़ेगा। कोई नहीं, हम बुलाएंगे लोग, बस फिजी एयरवेज से नहाना लेके। इधर देखो बाकी इन्होंने वॉलीबॉल फुटबॉल रख रखी है, जो है ना बाहर जिधर प्लेन खड़े होते हैं रनवे पे, इधर फुटबॉल और वॉलीबॉल खेलते हैं लोग। फ्लाइट का जो रनवे है ये इधर प्ले ग्राउंड है लोकल लोगों का, तो ये देखो वॉलीबॉल फुटबॉल रख रखे हैं यहाँ पे। यही फ्लाइट अब वापस सुबह जाएगी ना, तो यहाँ पे भी हड़बड़ी सी मच गई, कोई पैसेंजर उतार दिया, कोई चढ़ा दिया। इधर भी ऐसे हो रहा है, ये देखो सारी हड़बड़ी सी मची हुई है, इसे उतार दो, इसे चढ़ा दो, कोई पैसेंजर आ गया, किसी का सामान उतार दिया।
हमारी फ़्लाइट लैंड हो आधा घंटा आया होगा और ये देखो सारा स्टाफ चला गया, गार्ड्स वगैरह सारे उठ के जाने लग रहे। एयरपोर्ट अब दोबारा एकदम खाली हो जाएगा। ये देखो रनवे पे अब बाइक मोटरसाइकिल आनी स्टार्ट होगी प्लेन के उठते ही। अब सीधा 3 दिन बाद खुलेगा एयरपोर्ट जब फ्लाइट दोबारा आएगी। ये लगे हुए तो है भाई, हमने इन्हें सिचुएशन समझाई सारी, मतलब इनसे हम लड़ नहीं सकते क्योंकि इनकी गलती नहीं है जो स्टाफ इधर है बेचारों की। इन पे दया सी भी आ रही है, हफ्ते में 2 दिन इनका एयरपोर्ट खुलता है, 2 दिन काम करने आते हैं 2-3 घंटे के लिए सिर्फ, तो बेसी इतने प्रोफेशनल नहीं होंगे। तो हमने इनको सिचुएशन समझाई तो मतलब पता चल रहा है भाई इतना प्रोफेशनलिज्म नहीं है, पर इनको ब्लेम नहीं कर सकते भाई, छोड़ो। जो एक मेन आदमी था ना फिजी एयरवेज का जो उतरा, हमारी फ्लाइट से उतरा था, वो शायद वापस चला गया इस फ्लाइट में। बोला कि भी तुमने इन्फॉर्म नहीं करा था, ये बताया नहीं था। अरे मका भाई हमारा बैग हम जान करके थोड़ी छोड़ेंगे, तुम नहीं लेके आए। ये वो देखो ये फिजी में कांटेक्ट कर रहे हैं अपने सीनियर को, बॉसेस को, उधर लिख रहे हैं, पर इनका नेट ही नहीं चल रहा। इधर नेटवर्क की भी दिक्कत है, नेटवर्क नहीं आने लग रहे, मोबाइल डाटा नहीं चल रहा, वाईफाई नहीं एयरपोर्ट पे। तो ये एयरवेज वाले अब नेट चलने का इंतज़ार कर रहे हैं, जब नेट चलेगा तब इनका मैसेज डिलीवर होएगा। क्या तो रही ईमेल लिखी है, पर ये बात नहीं इधर मैसेंजर, फेसबुक मैसेंजर पे करते हैं सारे, व्हाट्सएप ये और चीज़ नहीं, जैसा मैं देख पा रहा हूँ वो ज़्यादा यूज़ करते हैं इधर। ये नज़ारे है एयरपोर्ट से, ये रोड है तुवालू रोड, इधर शायद एक ही होटल है, पर अब हमें लग रहा है ना होटल वगैरह कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि सबसे आखिर में निकले हम, जो एक आधा कमरा शायद बच रहा होगा और वो भी बुक हो लिया होगा। ये देखो बच्चे कैमरा देख के राजी हो रहे हैं बेचारों को दिखते ही नहीं है यार, टूरिस्ट और एयरपोर्ट में कोई लोग नहीं दिखते, आज इन्हें रौनक सी दिख रही है, खुश हो गए बच्चे। अभी एयरलाइन का स्टाफ जाने की तैयारी करने लग रहा है। स्टाफ तो क्या, ये भी हमारी वेट में बैठे हुए हैं, इनको काम थोड़ी है, तो कब के चले जाते हैं। हाँ ये तो कब के चले जाते हैं भाई, एक गार्ड और एक ये लेडी बैठी है। चलो भाई अब मैं आपको बताता हूँ क्या। थैंक यू सो मच। ओके भाई, कर पूरा आगे काफ़ी देर माथा मारने के बाद मदद हुई तो हमारी, पर जो हम सोच रहे थे उस हिसाब से नहीं हुई, पर कोई नहीं। बोले कि हम आपको ना, इन्होंने फ़ोन मिला है तो बोले $100 दे देंगे। मैं बोला ठीक है, $100 अमेरिकन डॉलर। फिर बोले नहीं ऑस्ट्रेलियन डॉलर। अब 100 ऑस्ट्रेलियन डॉलर बनते हैं अपने इंडिया के 5500-5600 रुपये। उसमें हमें अगले 3-4 दिन के कपड़े लेने हैं, जो कि मुझे लगता है शायद नहीं आएंगे, क्योंकि इन देशों में कपड़े महंगे हैं। 2-2.5 हज़ार की एक शर्ट आती है किसी दुकान से लोगे, क्योंकि सारी चीज़ इंपोर्ट होकर आती है। तो और बैग में सिर्फ कपड़े नहीं थे भाई, और भी चीज़ थी, हमारे खाने पीने का। हम इतने मांस मच्छी खाते नहीं, तो हम थोड़े अपना वेजिटेरियन सामान बैग में लेके चलते हैं। उसमें पीनट बटर और मेरे ड्राई फ्रूट्स वगैरह, सारे ड्राई फ्रूट्स का पेस्ट भी था, बीजों का, वो सब चीज़, वो चीज़ तो आ नहीं सकती। और एक आधी इमरजेंसी की दवाई वगैरह भी, चप्पल भी थी उसमें, और इसी तरह का सौदा था सारा, जो कि वो हम खरीद भी नहीं सकते, और ख़रीदने पाए तो बहुत महंगा पड़ेगा। प्लस हमारा जो टाइम ख़राब हुआ और जो एफर्ट्स लगे एक्स्ट्रा, अब हो सकता है जो होटल में मिलना था वो भी ना मिले। तो कंपनसेशन हिसाब से $100 ऑस्ट्रेलियन डॉलर बहुत ज़्यादा कम है, मैं आपको बताऊँ तो बहुत ज़्यादा कम है। पर चलो अभी यूँ है, एक बारी कुछ तो मिला, फिर ईमेल पे इनसे बात करेंगे। अब इधर हमने सोचा कि भाई पहले सिम कार्ड ले लेते हैं। ये सिम कार्ड की उन्होंने दुकान बताई, लेकिन कह रहे 3 बजे बंद हो जाती है, और 3 बजने में अभी पौना घंटा है, तो चल के एक बार देखते हैं। एक यही दुकान है बस जो ये कह रहे हैं। एयरपोर्ट के बाहर ही एक बैंक ही है, और दूसरा बैंक है नेशनल बैंक ऑफ टुवालू, उधर है। ये 2 ही बैंक है, और ये दोनों बैंक भी वीकेंड्स को बंद होते हैं। इसके अलावा ATM पूरे देश में कहीं पे कोई भी नहीं है। तो अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ के पैसे निकलवा लोगे इस देश में, तो इम्पॉसिबल है। टुवालू में आओ तो भाई कैश लेके आना, और वो भी ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स लेके आना। इधर बंद हो गया, ठीक है भाई, सिम भी नहीं मिल रहा हमें, ये भी बंद हो गया। थोड़ी देर पहले, आधे पौने घंटे पहले जब हम आए थे, 1 घंटे पहले मान लो, इधर थोड़ी सी रौनक थी, ये एयरपोर्ट था, थोड़े लोग बाहर देखने आए थे कि भी फ्लाइट आएगी फ्लाइट आएगी। अब सारे चले गए, बिल्कुल बंद, कुछ भी नहीं कौन कह सकता है ये एयरपोर्ट है, बिल्कुल ही। और एयरपोर्ट पे पीछे गाड़ियाँ जा रही है, लोग जाके उधर खेल सकते हैं, रोड पे कुछ भी करो। फुटबॉल वगैरह रखी थी, शाम को शायद हम इधर एयरपोर्ट पे खेलने आ जाए रनवे पे, और बिल्कुल एकदम खाली सुनसान।